हेलो एवरीवन, वेलकम टू रन स्टडी में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पुनः मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ विभिन्न प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें, ठीक है ना, और प्रॉपर इसके नोट्स बनाते चलें। यदि रन स्टडी के चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न हमारे बीच क्या है। पहला प्रश्न है, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न है, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। तो उसका सही उत्तर है तवा। जी हाँ, तवा। पचमढ़ी जो है वह तवा नदी के किनारे स्थित है। यह मुख्य पर्यटन स्थल है, साथ ही यह प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, ठीक है ना। पचमढ़ी नर्मदा की सहायक नदी तवा के किनारे पर स्थित है, ठीक है ना। किसकी सहायक नदी है ये नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच है, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। जी हाँ, प्रश्न में पूछा गया है जो कुंवारी नदी है उसका उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है शिवपुरी पठार से, ठीक है ना। कुंवारी नदी का उद्गम शिवपुरी के पठार से हुआ है। सिंध की सहायक यह नदी मुरैना पठार के जल विभाजक द्वारा कूनो तथा चंबल के समानांतर प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना। किसके? अपने कूनो और चंबल के समानांतर प्रवाहित होने लगती है तथा भिंड जिले की लाहौर तहसील के पास सिंध नदी में मिल जाती है। कौन सी तहसील? तो लाहौर, ठीक है ना। लाहौर तहसील है, वहाँ पर सिंध नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच, मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। जी हाँ, मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। तो इसका सही उत्तर है 2004। क्या है? 2004। मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह भोपाल है। इसका मुख्यालय भोपाल है, इसे आप नोट कर लें, ठीक है ना। यह जल संसाधन के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए एक प्रमुख सलाहकारी संस्था है, ठीक है ना। क्या है? प्रमुख सलाहकारी संस्था है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच है, नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है। प्रश्न है, नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है मालवा और सतपुड़ा के मध्य, ठीक है ना। तो नर्मदा सोन घाटी कहाँ पर है? मालवा और सतपुड़ा के मध्य। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान में आता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान में आता है। तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ग्वालियर। जो ग्वालियर जो है वह इंडो गंगेटिक मैदान में आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी यमुना और सोन नदी के जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रेणी यमुना और नर्मदा नदी के जल विभाजक का कार्य करती है। तो इसका सही उत्तर है कैमूर भंडार श्रेणी, ठीक है ना। कैमूर भंडार पर्वत श्रेणी यमुना और सोन नदी के जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का खालिस्तान विस्तार है, ठीक है। महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का खालिस्तान विस्तार है। तो इसका सही उत्तर है पूर्वी, ठीक है ना। महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई क्या है? 1350 मीटर, ठीक है ना। इसे नोट कर लें आप, 1350 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रश्न है, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर है बघेलखंड, ठीक है ना। शहडोल जो है वह बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारे बीच, मध्य प्रदेश किस द्वीप का हिस्सा रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश किस द्वीप का हिस्सा रहा है। तो इसका सही उत्तर है गोंडवाना, ठीक है ना। मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, मध्य प्रदेश की नदियों में गहरी चैनलों का गठन मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देता है। ठीक है, कटाव के इस प्रकार को कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियों में गहरी चैनलों का गठन मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देता है, इस कटाव के इस प्रकार को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है नाली कटाव। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? नाली कटाव। मध्य प्रदेश की नदियों में गहरी चैनलों के गठन मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देने पर जो कटाव बनता है उसे नाली कटाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली कटाव कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? ठीक है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? इसका सही उत्तर है चंबल। ठीक है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर चंबल नदी है। चंबल नदी महू के जानापावा से निकलती है। कहाँ से? महू के जानापावा से। और इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। कितना है? 965 किलोमीटर। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है हमारे बीच, ग्रीक विद्वान टालमी ने नर्मदा को किस नाम से पुकारा है? ठीक है, ग्रीक विद्वान टालमी ने नर्मदा को किस नाम से पुकारा है? तो इसका सही उत्तर है नामादोस। ठीक है ना, नामादोस। वैसे तो नर्मदा के और भी कई नाम हैं, जैसे कि गुजरात की जीवन रेखा, रेवा, सोमो देवी इत्यादि। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा किया जाता है? ठीक है ना, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है चंबल। ठीक है ना, क्या है? चंबल। सर्वाधिक मृदा अपरदन जो है चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले जो हैं वह भिंड मुरैना है। ठीक है, यहाँ चंबल नदी ने मिट्टी के कटाव को काटकर गहरी कंदाराओं का निर्माण करा है। ठीक है ना, जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से सरकार के लिए एक चुनौती बना हुआ है। ठीक है ना, तो चंबल नदी वहाँ बहुत प्रभाव अपना करती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे बीच, प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा की कुल लंबाई। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 235 किलोमीटर। ठीक है ना, आपको पता होगा नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। इसे आप नोट कर ले। और ये मध्य प्रदेश में कितना बहती है? तो ये मध्य प्रदेश में बहती है 1077। ठीक है ना, कितना बहती है? 1077। और मध्य प्रदेश के बाहर 235। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, प्रश्न है, उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ठीक है ना, चंबल, सोन और बेतवा सभी उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं नर्मदा। ठीक है ना, नर्मदा नदी प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के पर्वतीय व तीर्थ स्थल अमरकंटक से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक है ना, और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, साथ ही साथ ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इसे भी आप एडिशनल तौर पर याद कर लें। अगला प्रश्न है, दक्षिण की ओर न बहने वाली नदी। ठीक है, प्रश्न है हमारे बीच, दक्षिण की ओर न बहने वाली नदी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है केन। क्या है? केन। केन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई घने जंगलों को पार कर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? यमुना नदी में। जबकि जो बाकी नदियाँ हैं, गोदावरी, बेनगंगा और इंद्रावती, ये सब दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है ना, आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसमें पूछा गया दक्षिण की ओर न बहने वाली नदी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच,
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? आसान सा प्रश्न है, उम्मीद है आपको ये पता होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है तो यह है अमरकंटक, ठीक है ना। क्या है? अमरकंटक। नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात में भरूच जिले के पास खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में कहाँ स्थित है? ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, ठीक है ना। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी की मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक स्थान, जो कि समुद्र तल से 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितना? 1057, ठीक है ना। यहाँ से ये निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच है, कपिल धारा स्थित है? ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है कि कपिल धारा स्थित है, तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। कपिल धारा विंध्य पहाड़ी में अमरकंटक की श्रेणियों में ही स्थित है। यह प्रपात नर्मदा नदी के जो उद्गम स्थल है उससे मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना? 8 किलोमीटर की दूरी पर, पास में ही है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की चंबल नदी निम्न जिलों में से किसे नहीं छूती है? ठीक है, मध्य प्रदेश की चंबल नदी निम्न जिलों में से किसे नहीं छूती है? तो इसका सही उत्तर है जबलपुर। जी हाँ, चंबल नदी पश्चिम मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, जो कि अपने उद्गम स्थल जानापावा से उत्तर में राजस्थान की ओर बहती है, जबकि जबलपुर शहर जो है वो पूर्व में स्थित है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है जबलपुर। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारे बीच। अगला प्रश्न है, चंबल नदी मिलती है? इस बार प्रश्न में पूछा गया है चंबल नदी मिलती है, तो चंबल जो नदी है वह यमुना में मिलती है, ठीक है ना। चंबल नदी महू के पास जानापावा से निकलती है, जैसा कि मैं पहला प्रश्न में मैंने आपको बताया, ठीक है ना, जो कि धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिले से बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। जहाँ बूंदी, कोटा व धौलपुर जिलों के बाद यह पूर्वी भाग से बहते हुए इटावा से लगभग 38 किलोमीटर दूरी पर यह नर्मदा नदी में मिलती है, ठीक है ना। कहाँ पर? इटावा के पास। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारे बीच। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर बनाए गए बांधों में नहीं, ठीक है। इस बार प्रश्न में पूछा गया है चंबल नदी पर बनाए गए बांध में नहीं, तो इसका सही उत्तर है राजघाट बांध, ठीक है ना। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध जो है चंबल नदी पर बने हैं, जबकि राजघाट बांध कहाँ पर बना है? तो बेतवा नदी पर बना है। किस पर? बेतवा पर, ठीक है। इसे आप नोट कर लें। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारे बीच। प्रश्न है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, ठीक है। इस बार प्रश्न पूछा है कि दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, तो आसान सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर है वैनगंगा, ठीक है ना। वैनगंगा नदी जो है सिवनी से निकलती है, पारसवाड़ा पठार से, ठीक है, जो कि दक्षिण की ओर बहती हुई गोदावरी नदी में मिलती है। किसमें? गोदावरी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारे बीच। अगला प्रश्न है, झाबुआ स्थित है? प्रश्न है, झाबुआ स्थित है? तो इसका उत्तर है नर्मदा के किनारे पर, ठीक है ना। झाबुआ शहर प्रदेश के पश्चिम छोर पर स्थित है, जहाँ से नर्मदा निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, गंगा नदी में मिलती है? ठीक है, गंगा नदी में मिलती है, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। आप इसे नोट कर लें। इसका सही उत्तर है सोन, ठीक है ना। कहते हैं कि सोन नदी जो है 1000 वर्ष पूर्व पटना के नीचे गंगा में मिलती थी, परंतु अब यह नदी गंगा नदी में दानापुर से 16 किलोमीटर की 16 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है, ठीक है ना। तो गंगा नदी कहाँ किस में मिलती है? तो गंगा नदी में सोन नदी जाकर मिलती है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जानापाव पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। जानापाव पहाड़ी से निकलती है, तो इसका उत्तर है चंबल। चंबल जो है जानापावा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना, महू के पास स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, प्राचीन सांची नगर तट पर स्थित है। प्रसिद्ध सांची नगर तट पर स्थित है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है बेतवा, ठीक है ना। विश्वविख्यात बौद्ध तीर्थ स्थल सांची बेतवा नदी के किनारे पर स्थित एकमात्र ऐसा स्थल है जहां बौद्धकालीन शिल्पकला के सारे नमूने विद्यमान है, ठीक है ना। यहाँ स्तूप, चैत्य, मंदिर व विहार सभी स्थल है, ठीक है। तो यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। तो सांची जो है वो बेतवा के तट पर स्थित है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारे बीच। क्या है अगला प्रश्न? प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इस बार पूछा गया है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, तो इसका सही उत्तर है नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नर्मदा नदी को प्रदेश की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है, ठीक है ना। और यह भारत की सबसे पवित्र नदी है और प्रदेश की अन्य नदियों की अपेक्षा यह सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, नर्मदा जल में हिस्सा है, ठीक है। नर्मदा जल में हिस्सा है, तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र, ठीक है ना। किस किस का? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, पुराणों में बेतवा नदी का नाम, ठीक है। इस बार पूछा गया है पुराणों में बेतवा नदी का नाम, इसका सही उत्तर है वैत्रवती, ठीक है ना। पुराणों में बेतवा नदी का नाम वैत्रवती मिलता है। यह नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है, ठीक है ना। इसे आप नोट कर ले, रायसेन जिले के कुमरा गांव से, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, चंबल के उद्गम स्थल पर प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। चंबल के उद्गम पर प्रसिद्ध मंदिर है, तो यह है जनकेश्वर महादेव, ठीक है ना। किसका मंदिर है? जनकेश्वर महादेव का। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारे बीच। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है प्रश्न में, चंबल निम्न प्रदेश में होकर बहती है, ठीक है। चंबल निम्न प्रदेश में होकर बहती है, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ठीक है ना। ठीक है ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, क्षिप्रा नदी का प्राचीनतम नाम। क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम है, तो इसका सही उत्तर है प्रेक्षा, ठीक है। क्या है? प्रेक्षा। क्षिप्रा नदी का प्राचीनतम नाम प्रेक्षा मिलता है, ठीक है। यह नदी इंदौर के काकरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? काकरी बरड़ी, ठीक है। और इस पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उज्जैन है, जो कि क्षिप्रा के किनारे है, जहाँ सिंहस्थ का मेला लगता है, ठीक है ना। तो उसका प्राचीन नाम क्या है? प्रेक्षा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारे बीच। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी नदियाँ ऐसी है जिनमें वर्ष भर पानी रहता है, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ठीक है। मध्य प्रदेश की ताप्ती, चंबल एवं बेतवा नदियों में वर्ष भर पानी भरा रहता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, किन नदियों के संगम स्थल को प्राणहिता संगम कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राणहिता संगम कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। क्या पूछा गया है? किन नदियों के संगम स्थल को प्राणहिता संगम कहते हैं? इसका उत्तर है वेनगंगा वर्धा, ठीक है ना। वेनगंगा एवं वर्धा नदी के संगम स्थल को प्राणहिता संगम कहते हैं। यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। इसे आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है हमारे बीच, किस नगर को नर्मदा अपनी कुंडली में घेरती है, ठीक है। किस नगर को नर्मदा अपनी कुंडली में घेरती है, तो इसका सही उत्तर है मंडला, ठीक है ना। नर्मदा मंडला शहर को अपनी कुंडली में घेरती है एवं फिर उत्तर की ओर मुड़ जाती है, ठीक है।
तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारे बीच क्या है। प्रश्न है, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और ये भारत में बड़ी नदियों में कौन से नंबर पर है। ठीक है ना, ये भारत में नदियों में कौन से नंबर पे है, तो इसका उत्तर है 5वीं। ठीक है ना, यह प्रदेश की सबसे बड़ी एवं देश की गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा के बाद 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना, किसके बाद? गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा के बाद 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, प्रश्न है, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से सबसे समीपस्थ जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से सबसे समीपस्थ जलप्रपात कौन सा है, इसका सही उत्तर है कपिलधारा। क्या है? कपिलधारा। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारे बीच, आज का ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है हमारे बीच, धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर के पास है, उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इस बार प्रश्न में पूछा गया है धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही उत्तर है 15 मीटर। कितना? 15 मीटर। जी हाँ, धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर के पास स्थित है, इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में दिखाए गए सारे प्रश्न याद भी हो रहे होंगे। ठीक है ना, आपको यदि वीडियो में दिखाए हुए प्रश्न याद नहीं हो रहे हैं तो वीडियो को एक बार और देख लें, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और उम्मीद है आपको वीडियो में दिखाए गए सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है ना, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रन स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।